नमस्ते दीदी। खुश रहो। अरे बुआ जी नमस्ते। खुश रहो, बारी फुलवारी बनी रहे, भगवान लड़कियां बच्चा दे, हम भी आए सोहर गाए, एक आध बनारसी साड़ी लेके जाए। क्यों नहीं बुआ, बहू पानी वानी लेकर आओ। अरे जब से पतोह रानी आई है मजे में हो या नहीं? हाँ ठीक ही है। झगड़ा वगड़ा तो नहीं करती? नहीं, झगड़ा लड़ाई नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत तो होता रहता है सास बहू का नोक झोंक। ज्यादा परेशान करे तो अलग अलग पकवान बनाऊं, अपने प्रभु को भोग लगाऊं। और हो दुल्हन, क्या बना रही हो? बुआ आलू सोयाबीन की सब्जी बना रहे हैं। मायके से कॉल वॉल आता है? हाँ आता है, लेकिन काम से फुर्सत पाऊंगी तभी तो बात करूंगी। मेरी भाभी कुछ बोलती है क्या? नहीं बुआ, कुछ नहीं। कुछ तो जरूर बोलती होंगी। नहीं। जब तक मैं यहाँ थी ना, मेरे से रोज झगड़ा करती थी, मैं ऐसे ही हो गई थी। हाँ? मेरी शादी ना बहुत जल्दबाजी में हुई थी। मेरे से बोल रही थी कि छोटी बिटिया की शादी पड़ी है इसलिए एक में रखी हूँ, जैसे ही शादी हो जाएगी वैसे ही अलग कर दूंगी। इन लोगन के देखा हो, हमारा ही लड़का बच्चा, हमारा ही घर दुआर, हमारा ही गाड़ी घोड़ा, हमें को पागल समझ रखे, चूतिया बना रहे हैं। मुझे इस घर में रहना ही नहीं कि तो मुझे अलग कर दो, कि तो लोगों से बुराई करना मेरी बंद कर दो। किससे बुराई की थी बताओ? मैं अपने नंद से बुराई की थी, और किससे की थी? बुलाओ ननद को। ए दीदी, हाँ क्या बुराई की थी मैं तुमसे? हाँ, क्या पिचाल की थी? अब बात क्या है बताओगी? बुआ तू भी तो बोली थी कि तुम्हारी सास कह रही है छोटी दीदी की शादी पड़ी है इसलिए एक में रखी हूँ, नहीं तो अलग कर दूंगी। अब बहनी मैं तो मजाक कर रही थी। आग लगे तुम्हारे मजाक को भी और इन लोगों को भी। अब पहले की आदत नहीं गई, पहले भी आग लगाती थी और अब भी झगड़ा लड़ाई कर रही बुआ है। ऐसे मजाक मेरे घर में नहीं चलेगा, ठीक है? ऐसे तुम झगड़ा करा देती हो। ए बहनी चिल्लाओ मत, हमारा झोला और बैग लेके आओ, मैं जा रही हूँ अपने घर। समोसा। नानका हाँ आ जल्दी आ। ले नहीं खा लेना, बाहर मत लेके जाना। ये सरला है, देखो तुम्हारे भाई साहब का फोटो। हाँ एकदम सेम वैसे है। मेरे पापा समोसा लेके आए हैं। हमारे पापा नहीं लेकर आए क्या? नहीं। लो ए नानका, हाँ इधर है जल्दी। मम्मी मुझे भी समोसे खाने हैं, चाचा लाए थे। चाची नहीं दी? सोनू मुझे देने वाला था, चाची बुला ली। देखो इनको, मान लो बड़ा बड़कों को नहीं दी तो छोटे बच्चों को भी नहीं दे पाई, एकदम कसाई हो गई है। मैं कुछ लाती हूँ तो इनके बच्चे को तुरंत देती हूँ। मैं इनके बच्चे को हमेशा अपना बच्चा समझती हूँ और ये चली है भेदभाव करने। यहाँ पड़ोसी के लड़के आ जाते मैं खिला पिला देती हूँ और घर में ही ये नौटंकी फाड़ रखी है। हाँ किधर हो? कंपनी में। अभी घर पे समोसा और चाउमीन लेकर आओ तो। अरे मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। तो 20 मिनट के लिए छुट्टी ले लो, पहुंचा के जाओ अभी। सोनू इधर आओ बेटवा, खाओ खाओ। मैं सबकी तरह थोड़ी हूँ कि दूसरे के बच्चों को अनबल चिताऊं। 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मस्त रहो। एक तुम्हारी मम्मी है, मेरे बच्चे को तो अपना बच्चा समझती ही नहीं है। दीदी कब से देख रही हूँ बोली जा रही हो, 3 ही समोसा लेके आए थे। 3 लाए हो चाहे 1 लाए हो, खिलाने के लिए कलेजा चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है? अच्छा खुद तो 12 बजे सो के उठती है, चली है कलेजा देख ले। घर का सारा काम मैं करूँ, बोलने को कह दो बस। तुम तो बहुत जल्दी उठती हो ना, सुबह सुबह जो चोचो मोचो करना होता है। तुम तो बिना चोचो मोचो किए पैदा की हो ना, जो चाट चाउमीन खिला रही हो। जाओ लड़ो ना हमसे, जब से आई हो घर को नर्क बना दी हो। हाँ मेरे ही आने से तुम्हारी छाती पे सांप लौट रहा है ना, जब लेक नहीं थी तब लेक बहुत मजा ली, अब कल्ला रहा है। वहीं तुम्हें कल्लाए, वहीं भगाए, वहीं मिर्ची लगे और वहीं पिछवाड़े में चुन्ना काटे, हर जाए नहीं तो। काला सारे काला सा, काला साला। खुश रहो। मेरे से तो ज्यादा खूबसूरत नहीं है। जब मैं आई थी तो हीरे जैसे चमक रही थी, ये तो अभी से घिसी पिटी लग रही हैं। पता नहीं कैसे इनको पसंद कर लिए। दीदी आज खाने में क्या बनेगा? बहनी तुमको पता नहीं खाने में क्या बनेगा? अपने मायके में कभी खाना वाना नहीं बनाई हो क्या? खाना बनेगा और क्या बनेगा, ईट पत्थर थोड़े ही बनेगा। दीदी
आटा कितना गूंथना है? बहनी तुम्हें कुछ पता है या नहीं? अगर ना पता हो तो बताओ, मैं खाना बना दूं। दीदी मुझे पता थोड़ी है कौन कितनी रोटी खाता है। अरे बहनी 3-4 रोटी सब खाएंगे, राक्षस थोड़े पैदा हुए हैं। 5-6 जन हैं घर में, तो सबके हिसाब से 4-4 रोटी के हिसाब से आटा गूंथ लो। गूंथी हो या नहीं आटा? मैं गूंथूं? सासू माँ, हो गया कल्याण। जहाँ मना है वहीं झांक रही हैं। मैं आज तक ठीक से बालकनी में खड़ी नहीं हुई और वो पड़ोसी के यहाँ झांक रही हैं, जिसके यहाँ से झगड़ा हुआ है। ऐसा ही है। उनके यहाँ गई थी ना तो बहुत मजा आया था। बड़ा हंसी मजाक चल रहा है देवर भाभी का, क्या बात है? देखो बहनी, कुछ उल्टा मत समझ लेना। मैं जब से इस घर में आई हूँ ना तभी से हमारा हंसी मजाक चलता है। क्यों देवर जी? हाँ। मैं तो हमेशा तुम्हारी फेवरेट रही हूँ। और क्या? अब तुम हंसी मजाक ना करो तो तुम्हारी बात है। चलो सब्जी जल रही होगी। किसी दिन तुमको लतियाऊंगी जो मेरी सास बनी फिरती रहे। बबली, ये कौन सा तरीका है भाभी से बात करने का? ये भाभी हैं, ये जलनखोर भाभी हैं। जब से आई हूँ तब से देख के जले जा रही हैं। बड़ी बहू, ये क्या तरीका है? देखो, मैं तुम दोनों को एक समान समझती हूँ। जैसे तुम वैसे छोटी बहू। इस घर में रहना है तो हिसाब से रहो, एक दूसरे को अपनी बहन समझो। सॉरी माँ जी, मेरे से गलती हो गई। मैं अपनी भलाई के चक्कर में अंधी हो गई थी माँ जी। इतने दिन तक मैं इस घर की मालकिन बनी फिरती थी, चौड़ा मारती थी, मजे करती थी। मैं सोची कि इनके आ जाने से मेरा सब कुछ छिन जाएगा, इसीलिए मैं इनसे जलने लगी थी। ठीक है। अरे सरला, अपने बड़े बेटे की शादी की डेट फिक्स हो गई। क्या भैया की शादी का डेट फिक्स हो गया? अब तो मजा आएगा। भाभी जल्दी से हमारे घर आ जाओ। आओ लेकर चलो। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं इस बार 10th क्लास में हूँ। अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, जो चीज की जरूरत पड़े अपने भैया से मांग लिया करो। ठीक है। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ पढ़ाई करो। तुम जितना पढ़ोगे हम तुम्हें उतना पढ़ाएंगे। शादी के बाद भैया भाभी शहर में चले गए। हेलो। नमस्ते भाभी। नमस्ते। भाभी भैया से बात कराओ ना। बोलो ना, क्या काम है? वो मुझे 2000 रुपये चाहिए थे। देवर जी, आपको तो पता है कितना खर्चा है। अब हम भी परिवार वाले हो गए हैं। जो चीज की जरूरत पड़े अपने भैया से मांग लिया करो। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ पढ़ाई करो। तुम जितना पढ़ोगे हम तुम्हें उतना पढ़ाएंगे।